हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। देखिए गुणनखंड कैसे किया जाता है, इस पर ऑलरेडी जो है मैंने पहले भी वीडियो बनाया हूँ और आपको बताया हूँ कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस रूप में यदि रहे यानी कि 3 पद रहे, जैसे 1 2 3, 3 पद रहेगा तो इसका गुणनखंडन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो 3 पदों का गुणनखंडन कैसे किया जाता है तो इस पर जो है वीडियो मैं बनाया हूँ। और 3 पद हो या फिर 2 पद हो तो उन सभी का गुणनखंड मैं बता चुका हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस रूप में यानी कि इस फॉर्म में रहे तो इसका गुणनखंडन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 27x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xyz। ये देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इनका गुणनखंडन कैसे किया जाता है। जब लिखा रहता है क्यू क्यू आता है, यहाँ पे 3 जगह देखिए क्यू लिखा हुआ है, तो इस टाइप का गुणनखंडन कैसे करेंगे इस फॉर्म का, तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो देखिए इसका गुणनखंडन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है एक फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला है ये। देखिए ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आपको कहीं पर दिख रहा है ये रूप, तो इसको आप जो है इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसी की मदद से हम लोग जो है इस टाइप का जो गुणनखंडन होता है उसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा और एक जो क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से और सॉल्यूशन देखने से आप नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो आपको जरूर बनाना है और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, इसका गुणनखंडन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 27x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xyz। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फॉर्म है इसको हम लोगों को क्या करना है, देख रहे हैं ये फॉर्म जो है बिल्कुल आपका इससे मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे x का क्यू है, y का क्यू है प्लस z का क्यू है माइनस 3xyz, तो कुछ ऐसा ही ये दिख रहा है। लेकिन अभी पूरा जो है इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म में सेट करेंगे। तो देखिए ये 27x का क्यू है, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 3x का क्यू। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। देखिए जब हम लोग 3x को 3 बार गुना करेंगे तो 27x का क्यू ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 3x का क्यू है, तो ये 3x को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 3x इंटू 3x इंटू 3x, तो क्या आएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, और ये x गुना होगा तो क्या आएगा x का पावर 3। देखिए एलजेब्रा का गुना नहीं जानते हैं, तो गुना में क्या कहता है पावर को जोड़ा जाता है, तो इस सबके पावर में कितना है 1 है, तो जोड़ के कितना कर दिए 3, तो 27x का क्यूब। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको जो है ऐसे लिखा जा सकता है। तो वही 27x का क्यूब को हम लोग लिख दिए 3x का क्यूब। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो फॉर्मूला है इस पे सेट हो जाए। प्लस ये देखिए y है तो इसको सीधे लिखेंगे y का क्यूब, z है तो इसको लिख सकते हैं z का क्यूब। अब यहाँ दिखेंगे ये जो है इस पे हम लोग को इसको सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है 3xyz, तो देखिए 9 जो है ये है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 3x इंटू वाई इंटू जेड। आप सोचेंगे कैसे लिखा गया। देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ रहा है 3 तिया 9xyz, और एक्चुअली में क्या है देखिए यहाँ पे क्या होता है 3xyz, यानी कि x ये वाला लिखाता है, यहाँ जो वैल्यू होता है वो यहाँ लिखाता है, y ये वाला वैल्यू लिखते हैं और z जो है ये वाला वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं इसको, तो आप 3 लिखें। अब यहाँ पे क्या लिखना है फिर x, तो मेरा x कितना है x है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। y कितना है y ही है तो y लिखेंगे, और z यहाँ पर कितना है z, एक्चुअली में ये जो है xyz फॉर्मूला में है तो ये ला यहाँ पे लिखना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग 9xyz को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई जेड, एक्चुअली में ये हो गया 3xyz। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये जो फॉर्मूला है जो सरसमीका है इस पर क्या हो गया सेट हो गया है। यानी अब हम लोग इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और आपका गुणनखंडन हो जाएगा। देखिए गुणनखंडन करने का अर्थ क्या होता है, ये पहले मैं आपको बताया हूँ कि गुणनखंडन करने का अर्थ होता है
जो फॉर्म आपको दिया गया है इसका पावर कम करके लिखना होता है। आप कोई भी गुणनखंडन करते होंगे देखते होंगे कि 2 का पावर है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 3 का पावर है तो 2 में या 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावर 3 है, इसको हम लोग कम करेंगे। और दूसरी क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में लिखना। इसे देखिए ये एक फॉर्म है, तो देखिए ये गुणा के रूप में लिखा गया है, तो गुणनखंडन में हम लोग गुणा करके लिखते हैं। तो अब ये हो गया आपका एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इस फॉर्म में बैठ चुका है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x आपका कितना है 3x, पहले क्या लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 3x प्लस वाई, लिखते हैं y कितना है y ही है और z कितना है z ही है। तो ये लिख दिए। और फिर यहाँ ब्रैकेट देना है, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है आपका, ये एक्स नहीं देखना, ये पूरा एक्स है। तो एक्स कितना है 3x, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। वाई कितना है, यहाँ तो वाई ही है तो लिखेंगे वाई का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखना है जेड का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या है माइनस, तो लिखेंगे माइनस, फिर क्या देना है एक्स, और एक्स आपका कितना है, ये है आपका 3x। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, तो एक्स कितना है 3x और वाई कितना है, वाई की जगह वाई है। फिर माइनस देंगे, फिर फॉर्मूला में क्या आता है वाई जेड, फॉर्मूला में आपका क्या है वाई जेड, फॉर्मूला में आपका वाई जेड। तो वाई कितना है वाई है और जेड की कितना है जेड ही है। फिर माइनस क्या होता है फॉर्मूला जेड एक्स, जेड आपका कितना है ये देखते हैं जेड ही है, और लेकिन एक्स कितना है 3x। तो बहुत ही आसान है, हम लोगों ने सिर्फ जो है इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है, तो ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा ही रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो कुछ जुड़ नहीं रहा है क्योंकि सब अलग अलग टर्म है। पता ही होगा कि अलजेब्रा में एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ता है, वाई वाला वाई के साथ जुड़ता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे देखिए ये 3x का स्क्वायर है तो 3x को 2 बार गुना करेंगे, कितना आएगा 9x का स्क्वायर। चलिए ये भी बता देते हैं, देखिए कैसे होगा। 3x का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे 3x इंटू 3x, तो 3 कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर। तो इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए 9x का स्क्वायर प्लस y का पावर 2 है तो y को 2 बार गुना करना है, तो y को 2 बार गुना करेंगे तो y का स्क्वायर ही आएगा। देखिए कैसे होता है, y को गुना करना है y से। तो अभी बताएं कि अलजेब्रा में पावर को जोड़ा जाता है, तो यहाँ एक है तो कितना हो जाएगा y का पावर 2 हो जाएगा, तो y का पावर 2 प्लस जेड का पावर 2, तो एक जेड ही स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो गुना ये नहीं होगा 3xy हो जाएगा, ये गुना हो करके 3xy, वाई जेड से गुना होगा तो कितना होगा वाई जेड, ये जब इससे गुना होगा तो कितना होगा 3zx, ये 3 को इधर कर दिए zx। तो ये आपका गुणनखंडन कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो आप गुणनखंडन इसका इसी प्रकार से करेंगे। और देखिए गुणनखंडन का क्या मतलब बताया था मैंने कि गुना करके लिखना। देखिए ये जो फॉर्म है इसको हम लोग गुना करके लिख दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और दूसरी बात पावर कम कर दिए, 3 का पावर था 2 में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो जब भी इस रूप में आपको गुणनखंडन दिया रहेगा तो आप इस प्रकार से गुणनखंडन करेंगे। बड़ा ही सीधा, बड़ा ही सिंपल है। ये जो समीकरण है इस पर आपको गुणनखंडन करना है। ये इसको सबसे पहले इस फॉर्म में आपको बैठा देना है और इसको फिर इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो गया इसका गुणनखंडन। अगला देखिए यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन है 8x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड 27 जेड का क्यूब माइनस 18xyz, इसको भी सबसे पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी ये इस पर नहीं है, कैसे करेंगे इसको देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट्स दे दे रहा हूँ। 8x को आप क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर, 8x को क्या लिखना है 8x को लिखेंगे 2x का क्यूब, 2x को जब 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा 8x का क्यूब, y का क्यूब को y का क्यूब लिखेंगे, 27z का क्यूब को क्या लिखेंगे 3z का क्यूब, और इसको बैठाएंगे माइनस 3xyz पर। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको जो है इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से जो है मैथ की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।